Good morning, students. Today, in the class of BCA first semester, we will study about the memorandum. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम्स क्या होते हैं? शॉर्ट में हम इन्हें मेमोज कहते हैं। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, दोबारा से रिवीजन इसका इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप देख लीजिए दोबारा। ए मेमोरेंडम इज़ ए नोट और ए रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर यूज। मेमोरेंडम क्या है? एक रिकॉर्ड है या एक नोट है जिसका हम फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं या करते हैं ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेमोरेंडम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू हैव एन एफिशिएंट वे ऑफ कम्युनिकेशन। एक एफिशिएंट वे ऑफ कम्युनिकेशन रखने के लिए या अपने कम्युनिकेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए मेमोरेंडम का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। इट इज़ एन इंट्रा ऑफिस टूल, एक इंट्रा ऑफिस टूल है। इट हैज़ नंबर ऑफ पर्पजेज, इसके नंबर ऑफ पर्पजेज हैं, कुछ उद्देश्य हैं मेमोरेंडम के। उस उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम मेमोरेंडम का यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, क्लियर? In simple words, a memorandum is a written message or information from one person or department to another in the same business। ये क्या है? सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो मेमोरेंडम एक रिटन मैसेज है और इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम वन पर्सन और डिपार्टमेंट टू अनदर, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए या एक पर्सन से दूसरे डिपार्टमेंट के लिए एक रिटन इन्फॉर्मेशन है हमारी, या रिटन मैसेज है जो हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी बिजनेस में। इट इज़ लेस फॉर्मल देन ए लेटर, ये लेटर से थोड़ा कम फॉर्मल है। ठीक है, लेटर ज़्यादा फॉर्मल में आ जाता है लेकिन मेमोरेंडम इतना फॉर्मल नहीं होता है। ये मेमोरेंडम इज ऑफन एब्रीविएटेड एज ए मेमो, यानी मेमो, इसे एब्रीविएट किया जाता है कैसे? मेमो के तौर पर, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसे हम मेमो भी कहते हैं। ओके, शॉर्ट फॉर्म में इसे मेमो कहते हैं। इफेक्टिव मेमोज क्लियरली स्टेट द ऑब्जेक्टिव इन द फर्स्ट सेंटेंस। जो इफेक्टिव मेमोज होंगे वो हमारे ऑब्जेक्टिव को क्लियरली स्टेट करते हैं। अब पर्पज़ ऑफ मेमोरेंडम की अगर हम बात करेंगे तो इसके कौन कौन से पर्पज़ होते हैं ये देखते हैं। पर्पज़ ऑफ मेमोरेंडम, ए पर्सन राइट्स ए मेमो विद सम पर्पज़। पर्पज़ ऑफ मेमोरेंडम की अगर हम बात करेंगे तो ए पर्सन राइट्स ए मेमो विद सम पर्पज़ इन माइंड। कोई भी पर्सन मेमो को जब राइट करता है तो उसके माइंड में कुछ पर्पज़ होते हैं। वो क्या होते हैं? इट इज़ यूज्ड, क्या कैसे यूज़ किए जाते हैं ये पर्पज़? टू इन्फॉर्म, यानी जो मेमोरेंडम हम लिख रहे हैं वो किस लिए लिख रहे हैं, यानी कि वो हमारे पर्पज़ कहलाते हैं। तो सबसे पहला पर्पज़ है टू इन्फॉर्म, जब किसी को इन्फॉर्म करने के लिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, सिचुएशन या कंडीशन के बारे में, या प्रॉब्लम के बारे में, या इन्फॉर्मेशन के बारे में, या किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना हो किसी बिजनेस एम्प्लॉय को या डिपार्टमेंट्स को, किसी पर्सन को, तब हम मेमोरेंडम का यूज़ कर सकते हैं। ओके, टू इंक्वायर, यानी किसी भी की पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, पर्टिकुलर पर्सन या एम्प्लॉय के बारे में जब हमें इंक्वायरी लेनी हो, इंक्वायरी करनी हो, तो हम मेमोरेंडम के थ्रू उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो टू इन्फॉर्म एंड टू इंक्वायर के लिए मेमोरेंडम हमारे यूज़ होता है। देन वन कैन यूज़ इट टू रिपोर्ट, यानी कि इसे हम रिपोर्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। किसी चीज़ की रिपोर्ट हमें जाहिर करनी हो किसी को, इसे रिपोर्ट की तरह भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं मेमोरेंडम को। टू गिव सजेशंस, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में या किसी पर्टिकुलर मैटर के बारे में या पर्टिकुलर इशू के बारे में या कंडीशन या सिचुएशन के बारे में जब हमें कोई सजेशंस देने हो तब हम मेमोरेंडम का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो पर्पज़ है इसका कि हम किसी को सजेशन देने में भी मेमोरेंडम का यूज़ कर सकते हैं। टू रिमाइंड, या किसी को कोई चीज़ रिमाइंड कराने के लिए भी हम मेमोरेंडम का यूज़ करते हैं। मान लीजिए किसी को टास्क दिया, अगर वो टास्क फुलफ़िल नहीं कर रहा है, टाइम होने वाला है, लिमिट
टाइम लिमिट उसकी हो चुकी है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो हम रिमाइंड कराने के लिए भी मेमोरेंडम का यूज़ करते हैं। वन कैन यूज़ इट फॉर इंस्ट्रक्ट, किसी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, दिशा निर्देश देने के लिए भी हम मेमोरेंडम, किसी को क्या मतलब, जो हमारे बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं या एम्प्लॉई हैं, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, ठीक है, उनके लिए, या जो भी हमारे पर्सन हैं डिपार्टमेंट से, उनको हम इंस्ट्रक्ट करने के लिए भी मेमोरेंडम का यूज़ करते हैं। वन कैन प्रमोट गुडविल यूजिंग ए मेमो, यानी किसी की गुडविल को प्रमोट करने के लिए मेमोरेंडम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। टू कम्युनिकेट द आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने के लिए भी हम मेमोरेंडम का यूज़ कर सकते हैं। तो ये पर्पज़ थे। अगर एक ब्रीफली हम देखें तो हम कह सकते हैं टू इन्फॉर्म, टू इंक्वायर, वन कैन यूज़ इट टू रिपीट, देन टू गिव सजेशंस एंड टू रिमाइंड, एंड वन कैन यूज़ इट टू इंस्ट्रक्ट, यानी इंस्ट्रक्ट करने के लिए। वन कैन प्रमोट गुडविल यूजिंग ए मेमो, यानी किसी गुडविल को प्रमोट करने के लिए मेमो यूज़ होता है। और कम्युनिकेट द आइडिया, अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने के लिए मेमोरेंडम का यूज़ किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ मेमोरेंडम की अगर हम बात करेंगे तो यूजिंग मेमोज हैज़ ए नंबर ऑफ एडवांटेजेस, मेमोरेंडम को यूज़ करने के कई एडवांटेजेस हैं, जैसे कि मेमोरेंडम इज़ क्विक, मेमोरेंडम क्विक है, ठीक है। इट इज़ कन्वीनियंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का एक कन्वीनियंट मीन है। देन इट इज़ इनएक्सपेंसिव, मेमोज आर यूज्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सो वन कैन यूज़ लो क्वालिटी पेपर्स। जो मेमोरेंडम है वो थोड़ा इनएक्सपेंसिव है, इसलिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं कुछ लो क्वालिटी पेपर के द्वारा। इट हेल्प इन मेंटेनिंग रिटन रिकॉर्ड्स, और रिटन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए मेमोरेंडम हमारा मदद करता है, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ मेमोरेंडम की बात करेंगे तो देयर आर मेनली 5 पार्ट्स ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम के 5 पार्ट हैं। दे आर, कौन कौन से 5 पार्ट हैं? पहला है हेडिंग सेगमेंट। हेडिंग सेगमेंट में क्या होगा, मेमोरेंडम की जब हेडिंग लिखेंगे उसमें क्या आता है, द हेडिंग सेगमेंट ऑफ द मेमोरेंडम हैज़ 4 बेसिक सेक्शन। हेडिंग सेक्शन के भी, हेडिंग सेगमेंट के 4 बेसिक सेक्शन हैं। वो कौन कौन से हैं? टू, फ्रॉम, डेट एंड सब्जेक्ट, ओके। टू का मतलब किसके लिए? रीडर्स नेम, जो हमारे मेमो को पढ़ेगा उसका नाम, या जॉब टाइटल, जो भी जिस काम के लिए मेमोरेंडम हमारा बनाया है उसका टाइटल, वो हमारा आ जाएगा टू में। मान लीजिए हम एक मेमो बना रहे हैं जिसके लिए, तो उसका नाम, जिसके लिए हम मेमो बना रहे हैं, या जो रीडर है मेमो का हमारा, उसका नाम या जॉब का टाइटल, किस पर्पज़ से हम मेमोरेंडम बना रहे हैं, वो टू में आ जाएगा। देन फ्रॉम, यानी कौन मेमोरेंडम को बना रहा है, यानी सेंडर्स नेम, जिसने मेमोरेंडम भेजा है उसका नाम। एंड जॉब टाइटल, मतलब किस काम के लिए उसने भेजा है, वो इसमें लिख सकते हैं। डेट, कंप्लीट डेट लिखी जाएगी, जब मेमोरेंडम जब हमारा कंप्लीट किया जाएगा उस दिन की डेट इसमें होगी, और कंप्लीट डेट होगी विद मंथ एंड ईयर। उसके बाद सब्जेक्ट, यानी कि जो मेमोरेंडम है उसका सब्जेक्ट क्या है। रीज़न फॉर राइटिंग ए मेमो, यानी मेमोरेंडम लिखने की वजह क्या है, वो हम इसमें देखेंगे। एंड देन सेकंड segment is opening segment. In this segment one can find the purpose of the memo. इसमें क्या है, हम अपने मेमो के पर्पज़ को फाइंड करेंगे। द ओपनिंग पैराग्राफ इंक्लूड्स द रीज़न और द मोटिव ऑफ राइटिंग। जो ओपनिंग पैराग्राफ है उसका वो क्या चीज़ इंक्लूड करेगा कि जो तो इसमें ये होता है कि द ओपनिंग पैराग्राफ इंक्लूड द रीज़न ऑफ द मोटिव टू राइटिंग, यानी ओपनिंग पैराग्राफ में हम ये लिखते हैं कि हमारा रीज़न क्या है और राइटिंग का मोटिव क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। एक मेमो राइटिंग का इट गिव्स ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द मेमो, ये मेमो के ब्रीफ ओवरव्यू हमें प्रोवाइड कराता है। कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो तीसरा टॉपिक है, इट इज़ द इवेंट और सर्कमस्टांस ऑफ द प्रॉब्लम द राइटर इज सॉल्विंग। ये ऐसा कॉन्टेक्स्ट में हम ऐसा इवेंट या सर्कमस्टांस लिखेंगे जिससे कि जिस प्रॉब्लम के बारे में राइटर सॉल्व करने की बात कर रहा है या सॉल्यूशन चाहता है। वन शुड क्लियरली मेंशन्ड इन द कॉन्टेंट, मतलब इस मेमो में क्या प्रॉब्लम है, क्या हम सॉल्यूशन चाहते हैं, ठीक है। किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के रिगार्डिंग हम इसमें बहुत सारे इवेंट्स को लिखते हैं, ओके। टास्क सेगमेंट की बात करेंगे। फोर्थ सेगमेंट है टास्क सेगमेंट। इट इज़ द सेगमेंट वन मस्ट इंक्लूड टू मेंशन द स्टेप
मेंशन द स्टेप फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है, ये जो टास्क का सेगमेंट है इसमें क्या है, ये इंक्लूड करता है कि स्टेप, वो स्टेप जो उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ किए गए हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम हमारी थी उसको कैसे सॉल्व किया है उसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से टास्क सेगमेंट में हम इंक्लूड करते हैं। वन मस्ट ओनली इंक्लूड द नीडेड इन्फॉर्मेशन, और इसमें जो नीडेड इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग, प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग वो भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। डू प्रॉपर प्लानिंग बिफोर राइटिंग ए मेमोज, यानी राइटिंग मेमोज को राइटिंग करने से पहले हमें प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, समरी, हमारा 5वां टॉपिक है समरी सेगमेंट। ये 5th टॉपिक समरी सेगमेंट। इफ़ ए मेमो इज़ मोर देन ए वन ए पेज, अगर हमारा मेमोरेंडम एक पेज से ज़्यादा का है, वन मस्ट इंक्लूड ए सेपरेट समरी सेगमेंट, तो हमें सबके लिए एक सेपरेट समरी सेगमेंट इंक्लूड करना चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर शॉर्ट मेमो, जैसे शॉर्ट मेमो है तब हमारा समरी सेगमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर एक पेज से ज़्यादा का मेमो है हमारा, तब हमें सेपरेट समरी सेगमेंट की ज़रूरत होगी। इट हेल्प्स द रीडर टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ द मेमो, इससे क्या होगा, जो रीडर है, सामने पढ़ने वाला है, वो जो मेन आइडिया है मेमो का उसे समझ सकेगा। आल्सो इट हेल्प्स टू टेक द रिक्वायर्ड स्टेप, और ये कुछ रिक्वायर्ड स्टेप हैं उनमें हेल्प करता है। कौन कौन से रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं, पहला है डिस्कशन सेगमेंट, ये भी हमारा मेमोरेंडम की समरी लिखने में मदद करते हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द मेमो का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट। डिस्कशन मतलब जिस प्रॉब्लम के लिए मेमो लिखा गया है उस पर क्या क्या डिस्कशन हुआ, वो डिस्कशन सेगमेंट में हमारा आ जाएगा। इट इंक्लूड ऑल द डिटेल सपोर्टिंग टू द आइडियाज़, ठीक है, जो आइडिया हमारा है उसको सपोर्ट करने के लिए जो भी डिटेल्स हमारी होंगी वो इसमें आ जाएंगी डिस्कशन में, कि जो हमने सॉल्यूशन दिया है उसके सपोर्ट में जो भी हमारा सेगमेंट्स होंगे वो हमारे इसमें आ जाएंगे। रिमेंबर टू स्टार्ट विद जनरल इन्फॉर्मेशन, और हम इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन को भी इंक्लूड करते हैं उस पर्टिकुलर आइडिया के बारे में। एंड देन गो फॉर मोर स्पेसिफिक वन, इट इंक्लूड सपोर्टिंग आइडिया, फैक्ट्स एंड रिसर्च, और जो हमारा डिस्कशन सेगमेंट है वो उसमें हम सपोर्टिंग आइडियाज़, फैक्ट्स और रिसर्च को इंक्लूड करते हैं। अब बात करेंगे क्लोजिंग सेगमेंट की। क्लोजिंग सेगमेंट में क्या होता है, ऑलवेज एंड योर मेमो विद कॉर्टिजियस वर्ड, यानी कि कुछ गुडविल के साथ हम अपने मेमो को एंड करेंगे। मेक श्योर यू मेक द completion ऑफ द टास्क इन एन एफिशिएंट एंड ईजी वे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि हमारा जो टास्क है वो किस तरीके से ईजी वे से हमारा कंप्लीट हुआ, एफिशिएंट तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ, वो सारी चीज़ें हमारे क्लोजिंग सेगमेंट में आ जाएंगी। ट्राइंग टू ल्यूर द रीडर टू मेक द पॉजिटिव एक्शन, और रीडर को पॉजिटिव एक्शन के लिए हम, ठीक है, नेसेसरी अटैचमेंट्स की होंगे इसके साथ। नेसेसरी अटैचमेंट्स क्या होंगे, वन कैन आल्सो अटैच लिस्ट, हम इसमें एक लिस्ट भी अटैच करते हैं जिसमें ग्राफ, टेबल्स एटसेट्रा ये सारी चीज़ें हम अटैच कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द मेमो मेक ए रेफरेंस फॉर योर अटैचमेंट एंड ऐड नोटेशन फॉर देम, ठीक है, जो अटैचमेंट होंगे उनका एक इन्फॉर्मेशन भी उसमें होनी चाहिए, ये नेसेसरी अटैचमेंट में आ जाए। अब मेमो का फॉर्मेट क्या होता है ये देखिए, पहले तो हमारा आ जाएगा सबसे पहले टू फ्रॉम डेट एंड सब्जेक्ट बॉडी मेमोरेंडम, इस तरीके से मेमो हमारा तैयार होता है, ये एक फॉर्मेट है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।